डाक निदेशालय नई दिल्ली के आदेशानुसार बिहार के 7 कार्यालय को बंद कर दिया गया है और सारे कर्मचारी को नजदीक के आईसीएच और एनएसएच में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसलिए इस आदेश के विरोध में हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग घर द्वार छोड़ के मजबूर हो गए, मानसिक दबाव में, सरकार के आदेश के दबाव में हम लोग कार्य कर रहे हैं। इससे हमारे विभाग का कार्य भी प्रभावित होगा और इस नीति से, इस जो विभाग का जो आदेश हुआ, इस विभाग के आदेश से कर्मचारी के साथ साथ पब्लिक का भी मेल में असुविधा होगी। जो मेल हम लोग 1 दिन में डिलीवर करते थे वो 2 दिन 3 दिन में आएगी। आज के धरना का कोई परिणाम नहीं निकलेगा तो 26 को हम लोग धरना करेंगे और 26 का कोई परिणाम नहीं निकलेगा तो जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो आदेश देगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल या जो भी आदेश देगा उसको हम लोग पूरा करेंगे। ये आज पूरे भारतवर्ष में जितने भी मुख्य डाक महाध्यक्ष का कार्यालय है उनके समक्ष धरना का कार्यक्रम किया जा रहा है। पूरे भारत में किया जा रहा है? पूरे भारत में किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि डाक निदेशालय नई दिल्ली के आदेशानुसार भारत सरकार के दोहरी नीति के कारण, कर्मचारी विरोधी नीति के कारण पूरे देश में 150 आरएमएस कार्यालय को बंद कर दिया गया है। इसी तरह बिहार के 7 कार्यालय को भी बंद कर दिया गया है। एनएसएच सीआरसी का जो मर्जर किया गया है उससे हमारा स्टाफ का तो अहित हो ही रहा है, साथ साथ पब्लिक का भी अहित हो रहा है। क्योंकि जो लेटर 1 दिन में डिलीवर होता था वो अब 2 दिन 3 दिन में होगा। क्योंकि जो लेटर आरा में बुक होगा, अब आरा में ही उसको अगर डिलीवर होना है तो वो पहले पटना आएगा, उसके बाद पटना से फिर आरा जाएगा तब डिलीवर होगा। तो अगर आरा में ही वो लेटर का डिलीवर हो जाए आईसीएच खोल के तो वो सेम डे डिलीवर होगा, लेकिन चूंकि पटना आएगा जाएगा तो उसको 2 दिन समय लगेगा। तो इस तरह से जहां जहां भी ऑफिस बंद किया गया है वहां इस तरह का प्रॉब्लम होगा। जनता में आक्रोश है इसका। मोकामा आरएमएस का चिट्ठी पटना आता है, अब पटना के बाद फिर मोकामा की ओर जाता है, जिसमें 3 दिन 4 दिन समय मर रहा है और पूरे 10 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। आरसी और एनएस में मर्ज हुआ है उसको रोक दिया जाए। एक तीर से कई चीजें साधने की कोशिश की है सरकार ने। जो सारा ऑफिस छूटा है हम लोग का, वहाँ का एस्टेब्लिशमेंट जो था वो सब तो चला गया। जो उन लोग को गवर्नमेंट को जो पे करना रहता था वो चला गया सब। उसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट जो मतलब हमारा एम्प्लॉय है उसको खा गया। जैसे हमारे यहाँ आरा में 15 एम्प्लॉय 20 आदमी कर रहे हैं, वो एक साथ वो यहाँ मर्ज किए तो यहाँ सरप्लस हो गए तो वो सब चला गया। चिराग पासवान जी ने भी चिट्ठी लिखा है, हमारे एमपी डेहरी ऑनसोन के लिखे हैं, आरा के लिखे हैं, मोकामा के लिखे हैं, सारे लोगों ने लिखा है। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दखल। देखिए यहाँ जीपीओ में अंदर ये भारतीय रेल डाक सेवा मेल मोटर सेवा के कर्मचारी संघ यह धरना पर बैठे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि अपना ऑफिस छोड़कर यह धरना पर बैठने के लिए मजबूर क्यों हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा अनुज कुमार नाम हुआ, सर्किल सेक्रेटरी भारतीय मजदूर संघ बिहार सर्किल का मैं हूँ, आरएमएस का। तो ये बताइए आज आप लोग ऑफिस में ना होकर आज यहाँ धरना स्थल पर क्यों बैठे हैं? हम लोगों की मजबूरी है। डाक निदेशालय नई दिल्ली के आदेशानुसार बिहार के 7 कार्यालय को बंद कर दिया गया है और सारे कर्मचारी को नजदीक के आईसीएच और एनएसएच में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसलिए इस आदेश के विरोध में हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। कब से किया गया है? 9/12/2024 से ये आदेश दिया गया है, तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। हम लोग को बिना पूछे हुए हम लोगों को दिल्ली में बुलाया गया, हमारे सारे जनरल सेक्रेटरी को, संघ के जनरल सेक्रेटरी को 6 तारीख को, 6/12 को, लेकिन 5/12 को ही सारे आदेश निकाल दिए गए। हम लोगों की बात को सुना नहीं गया। आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की मांग है जो टोटल जो मर्ज किया गया है सीआरसी और एनएसएच का, पूरे भारत में 150 के लगभग कार्यालय को मर्ज किया गया है और बिहार में 7 कार्यालय को मर्ज किया गया है। इसको जो पूर्व में लागू था उसी तरह रहने दिया जाए, यही मेन मांग है। और सारे जो सीआरसी जो बंद हुए हैं, L2 कार्यालय जो बंद हुए हैं, उसे आईसीएच किया जाए। अगर ये बंद किनके द्वारा बंद किया गया है? डाक निदेशालय नई दिल्ली के द्वारा बंद किया गया। इससे आप जितने कर्मचारी लोग हैं क्या असुविधा हो रही है? अब असुविधा हो जाएगी कि जैसे मैं बिहार की बात करूं, नरकटियागंज, छपरा, नरकटियागंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, आरा, मोकामा, डेहरी ऑनसोन और जहानाबाद के सारे कर्मचारी को, जैसे कि डेहरी ऑनसोन और जहानाबाद के कर्मचारी को गया एनएसएच में ट्रांसफर कर दिया गया। पटना में आरा और मोकामा के कर्मचारियों को ट्रांसफर कर दिया गया। इसी तरह हाजीपुर में जो है उनको मुजफ्फरपुर कर दिया गया।
तो इसी तरह जहाँ जहाँ भी हमारे LTO कार्यालय बंद हुए हैं, सारे कर्मचारी को नज़दीक के ICH में कर दिया गया। और मिडिल अवस्था में हम लोग घर द्वार छोड़ के मजबूर हो गए, मानसिक दबाव में, सरकार के आदेश के दबाव में हम लोग कार्य कर रहे हैं। इससे हमारे विभाग का कार्य भी प्रभावित होगा और इस नीति से, इस जो विभाग का जो आदेश हुआ, इस विभाग के आदेश से कर्मचारी के साथ साथ पब्लिक का भी मेल में असुविधा होगी। जो मेल हम लोग 1 दिन में डिलीवर करते थे वो 2 दिन 3 दिन में आएगी। तो ये असुविधा होगी, तो इस पर कोई सरकार का या विभागीय अधिकारी का ध्यान नहीं है? अभी तो हम लोगों ने दिया, मांग पत्र दिया, लेकिन मांग पत्र देने के बाद 2 जो हमारे बंद हुए थे कार्यालय सहरसा और दरभंगा, उनको खोला गया। लेकिन सरकार विभाग के द्वारा जो तय नीति है ICH का 2000, उसको पूरा करने के बावजूद भी हमारे बहुत कार्यालय को बंद किया जा रहा है। बंद किया जा रहा है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम राम निरंजन सिंह है। मैं पूर्व सर्किल सचिव भारतीय यूनियन क्लास 3 बिहार सर्किल था। हम लोगों का अभी आज पूरे भारतवर्ष में जितने भी मुख्य डाक महाध्यक्ष का कार्यालय है उनके समक्ष धरना का कार्यक्रम किया जा रहा है। पूरे भारत में किया जा रहा है? पूरे भारत में किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि डाक निदेशालय नई दिल्ली के आदेशानुसार भारत सरकार के दोहरी नीति के कारण, कर्मचारी विरोधी नीति के कारण पूरे देश में 150 RMS कार्यालय को बंद कर दिया गया है। इन लोग को जो इसी तरह बिहार के 7 कार्यालय को भी बंद कर दिया गया है। इन कार्यालय को बंद करके 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर के दूरी पर जहां RMS का ऑफिस है वहां इन कर्मचारियों को ड्यूटी दे दिया गया है। इससे एक जगह काम कंसंट्रेट हो गया है, कर्मचारियों को असुविधा हो रही है, चिट्ठी है जो बहुत विलंब से पहुंच रहा है, कर्मचारियों का प्रोन्नति प्रभावित होगा। जो नौजवान हमारे बेरोजगार हैं, बिहान उनको इसी अनुरूप चूंकि स्टाफ सरप्लस हो जाएगा, उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी। ये तो न तो देश के हित में है और न कर्मचारी के हित में है। हम लोगों का मांग है कि पूरे भारतवर्ष में जो 150 RMS कार्यालय को बंद किया गया है उसे अविलंब चालू किया जाए, यथा स्थिति बनाया जाए। बिहार के भी जो 7 कार्यालय बंद किए गए हैं वहां ICH खोल करके पुनः वहां काम शुरू किया जाए। तो ये 7 कार्यालय बंद किए गए हैं, तो कहाँ कहाँ के कार्यालय बंद किए बता सकते हैं? जी, अभी बिहार में आरा, मोकामा, जहानाबाद, डेहरी ऑन सोन, हाजीपुर, नरकटियागंज, समस्तीपुर को बंद कर दिया गया है। मैं नरेश कुमार असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ और यहाँ धरना में आज बैठने का कारण ये है कि हमारा NSH CRC का जो मर्जर किया गया है उससे हमारा स्टाफ का तो अहित हो ही रहा है, साथ साथ पब्लिक का भी अहित हो रहा है। क्योंकि जो लेटर 1 दिन में डिलीवर होता था वो अब 2 दिन 3 दिन में होगा। क्योंकि जो लेटर आरा में बुक होगा, अब आरा में ही उसको अगर डिलीवर होना है तो वो पहले पटना आएगा, उसके बाद पटना से फिर आरा जाएगा तब डिलीवर होगा। तो अगर आरा में ही वो लेटर का डिलीवर हो जाए ICH खोल के तो वो सेम डे डिलीवर होगा, लेकिन चूंकि पटना आएगा जाएगा तो उसको 2 दिन समय लगेगा। तो इस तरह से जहाँ जहाँ भी ऑफिस बंद किया गया है वहाँ इस तरह का प्रॉब्लम होगा। इसी के आलोक में हम लोग आज धरना दिए हैं। 26 तारीख को हम लोग आज दिल्ली में फिर है राष्ट्रव्यापी धरना। 21 तारीख को हम लोग डिविजनल स्तर पर धरना किए थे, आज हम लोग सर्किल स्तर पे हैं। 21 तारीख को जो आप लोग धरना किए थे तो क्या विभागीय अधिकारी के द्वारा कोई आप लोग को राहत नहीं दी गई? किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। तो ये बताइए, जो आप लोग धरना दे रहे हैं तो इस पे आप लोग के जो विभागीय मंत्री हैं उनके द्वारा कुछ आश्वासन नहीं दिया जा रहा? आश्वासन नहीं दिया गया अभी तक। आपका क्या नाम हुआ सर? त्रिपुरारी कुमार। क्या अभी जो चल रहा है परिस्थिति आप लोगों का, क्या लग रहा है कि सरकार का ध्यान नहीं है? बिल्कुल नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। जनता में आक्रोश है इसका। मोकामा RMS का चिट्ठी पटना आता है और पटना के बाद फिर मोकामा की ओर जाता है, जिसमें 3 दिन 4 दिन समय मर रहा है और पूरे 10 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। मोकामा RMS का काम भी बहुत अच्छा था, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। भाई जबरदस्ती यह काम किया जा रहा है, जो कि हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी का भी इसमें शोषण किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल विरोध है इसका। हम लोग खुल के विरोध कर रहे हैं ये सरकार का। मोकामा जो RMS का है,
पहले पटना आता है, हाँ। उसके बाद मोकामा जाता है, उसके बाद फिर मोकामा जाता है। मोकामा जाता है। तो इससे तो वहाँ के जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनको असुविधा महसूस होता होगा। बहुत भारी असुविधा है, बहुत भारी इसका विरोध हो रहा है। तो इस पे कोई जनप्रतिनिधि यहाँ के जो सांसद हैं लोकसभा में आवाज नहीं उठाते कोई हैं? नहीं सुनने वाला है, कोई नहीं सुन रहा है। सरकार जो है इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान नहीं दे रहा है। आपका क्या नाम हुआ सर? लक्ष्मी नारायण प्रसाद। कहाँ से हैं? यही यहीं से हैं। यही क्या मांग है आपकी? मांग है जो मर्ज सीआरसी और एनएस में मर्ज हुआ है उसको रोक दिया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? विरोध में दिया जा रहा है सरकार का। ठीक है, सरकार का विरोध हम लोग क्यों कर रहे हैं? जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व का बात नहीं माना गया और उसके आह्वान पर हम लोग धरना दे रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व क्यों नहीं बात माना? इसलिए बात नहीं माना कि जो सरकार चाहती है हम लोग उसके विरोध में है। सरकार सिर्फ अपना मंशा पूरा करने के लिए ये सारा चीज कर रही है, जिससे एम्प्लॉय को नुकसान हो चाहे कुछ हो, कितना तकलीफ में रहे, उससे कोई बात नहीं है। सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा को समझिए। एक महीना पहले उन्होंने लेटर निकाला था कि बैग कम करने के नाम पर ये सब हम लोग कर रहे हैं, बैग कम करने के नाम पर। लेकिन ये फैक्ट बात नहीं है कि बैग करने के नाम पर हम लोग ये सारा तोड़फोड़ कर रहे हैं। एक तीर से कई चीजें साधने की कोशिश की है सरकार ने। जो सारा ऑफिस छूटा है हम लोग का, वहाँ का एस्टेब्लिशमेंट जो था वो सब तो चला गया। जो उन लोग को गवर्नमेंट को जो पे करना रहता था वो चला गया सब। उसके साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट जो मतलब हमारा एम्प्लॉय है उसको खा गया। जैसे हमारे यहाँ आरा में 15 एम्प्लॉय 20 आदमी कर रहे हैं, वो एक साथ वो यहाँ मर्ज किए तो यहाँ सरप्लस हो गए, तो वो सब चला गया। और साथ में ये क्या बोलते हैं, हमारा जो पोस्ट था HSG1 LSG1 वो सब भी साथ में चला गया। तो मतलब सरकार ने एक तीर से कई चीजें साधने की कोशिश की है बैग कम करने के नाम पर। एक्चुअली फैक्ट है नहीं। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये काम जो है राष्ट्र हित में किया गया है कि नहीं किया गया। हम भी उनके एम्प्लॉय हैं, हम भी उनके अंग हैं। वो लोग ने सोचा नहीं, सिर्फ अपना चीज साधने के लिए ये सब कर दिए। तो ये सब सोचना पड़ेगा ना कि हम लोग धरना बैठे, हम लोग कोई शौक होता है धरना बैठने का? हम भी आपके एम्प्लॉय हैं, हम लोग भी काम करना चाहते हैं और काम करते भी हैं और सही रिजल्ट भी देते हैं साथ साथ। लेकिन बात यह है कि इसने ऐसा किया क्यों? हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसा बात नहीं माना, यानी कि कहीं ना कहीं विरोध है। तो ये बताया जाए, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, क्या आप लोग के मुद्दा को संसद भवन में नहीं उठाते हैं? हमारे जनप्रतिनिधि जैसे हमारे मिनिस्टर साहब है चिराग पासवान जी ने भी चिट्ठी लिखा है, हमारे MP डेहरी और सोन के लिखे हैं, आरा के लिखे हैं, मोकामा के लिखे हैं, सारे लोगों ने लिखा है। अब ये इनकी बात कहाँ तक पहुँच पाई, नहीं पहुँच पाई, ये तो मंत्रालय जाने और वहाँ के डायरेक्टरेट लोग जाने कि क्यों नहीं माना गया, क्यों बात ऐसा रखा गया, क्यों नहीं यहाँ के लोगों को तकलीफ को सुना गया। तो यहाँ इसका मतलब ये न हुआ कि ठीक है हम मनमानी करेंगे, चाहे मना शासन करेंगे, चाहे जो करेंगे, आप लोग को जो करना है कीजिए। आए दिन आप देखिएगा यहाँ बिहार में चाहे सेंट्रल में कि जो कर्मचारी हैं वो बिहार सरकार के या भारत सरकार के हैं, आए दिन अपनी मांग मंगवाने के लिए धरना स्थल पर बैठने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वो छात्र हो या कर्मचारी हो या शिक्षक हो। इस पर आप क्या कहिएगा? ऐसा है कि कोई धरना कोई शौक से नहीं देता है। धरना आखिर जो यूनियन बना है, यूनियन और प्रशासन के बीच में कर्मचारियों का सामंजस्य स्थापना के लिए बना हुआ है। तो ये समझना पड़ेगा कि धरना हम लोग दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। धरना देने से पहले अगर हम लोग नोटिस देते हैं तो पहले आपको बात कराकर यूनियन के सेक्रेटरी से बात कर लेनी चाहिए कि भाई आप लोग धरना मत दीजिए, आखिर आप लोग क्यों मांगे हैं। तो उन लोग को भी समझाना है, समझना है कि धरना से हम लोग बचें, जो सही चीज़ है जनता का उसके समक्ष रखें हम लोग। तो सरकार को तो ये समझना पड़ेगा ना कि सामंजस्य स्थापित करके चले। सरकार समझ नहीं पा रही है, अब समझ नहीं पा रही है कि मनमानी कर रही है। अब तो केंद्रीय नेतृत्व बात करते हैं। क्या बोल रहे हैं सर? आज के धरना के बाद 26/12 को दिल्ली में धरना है, मैंने डायरेक्टरेट में जिनके द्वारा जिस कार्यालय के द्वारा आदेश निकाला गया है। आज के धरना का कोई परिणाम नहीं निकलेगा तो 26 को हम लोग धरना करेंगे, और 26 का कोई परिणाम नहीं निकलेगा तो जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो आदेश देगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल या जो भी आदेश देगा उसको हम लोग पूरा करेंगे।
ये तो आप बिहार का बताया कि 7 जगह बंद है, ये पूरे देश में तो बहुत अधिक होंगे ना? पूरे देश में लगभग 150 कार्यालय को बंद किया गया है। 150 को बंद किया गया है। इससे तो आम जनता को ही परेशानी होगी ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आम जनता का जो पत्र एक दिन में पहुंचता था, वो अब मान लीजिए कि जो मर्जर किया गया, मर्जर जो 2 कार्यालय को एक में मर्जर किया गया, उसमें किसी कार्यालय की दूरी 100 है, किसी की 150 किलोमीटर है, किसी का 60 किलोमीटर है। तो आरटीएन से, रोड से जो हम लोग का जो पत्र एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसमें तो समय लगेगा ही। समय लगेगा तो कहीं 1 दिन लेट होगा, कहीं 2 दिन लेट होगा, ये तो लेट होना है, इसमें पब्लिक भी मार खाएगी। सबसे इस नीति से जनता को पहले समस्या होगी, उसके बाद हमारे कर्मचारियों की समस्या है। कर्मचारियों को जो ट्रांसफर कर दिया गया है, जिनकी सेवा 3 साल है, 4 साल है, वो अपना घर परिवार छोड़ के चले आए, एस्टेब्लिशमेंट बढ़ जाएगा, 2-2 जगह हो जाएगा, तो मानसिक और आर्थिक दोनों तरह से हमारे कर्मचारी जूझ रहे हैं। अभी जो सिंधिया मंत्री हैं, उनका भी कोई टिप्पणी नहीं आया है। आप लोग में आपका जो डेलीगेशन था वो मंत्री महोदय से मुलाकात किए थे? मंत्री महोदय से तो मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं देखता हूं, लेकिन देखता हूं क्या, हम लोग को बुलाया मीटिंग के लिए और उसके पहले ही आदेश निकाल दिए तोड़ने का। तो हम लोग उसका मीटिंग का विरोध करके ये धरना का प्रोग्राम दिए, जिसमें 21 तारीख को डिविजनल स्तर पर धरना था, 23 तारीख को सर्किल स्तर पर है और 26 तारीख को दिल्ली स्तर पर धरना है। 26 दिसंबर को 26 दिसंबर को हम लोग अधिक से अधिक संख्या में बिहार से जाएंगे दिल्ली, वहाँ धरना देंगे। ये पूरी इनकी बात और समस्या को आप लोगों ने सुने। अगर इनकी प्रतिक्रिया कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।